एलआईसी की दुनिया में अपना कीर्तिमान स्थापित करने वाले आलापुर तहसील क्षेत्र के नया गांव निवासी विनय कुमार वर्मा जी का साक्षात्कार। एलआईसी का नाम लिया जाए और विनय वर्मा जी का नाम ना आए, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि एलआईसी के दुनिया के बेताब बादशाह कहे जाने वाले विनय वर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। स्वागत है विनय वर्मा जी आपका। धन्यवाद आपका। विनय वर्मा जी, एलआईसी की दुनिया के बेताब बादशाह हैं आप, कहे जाते हैं। टॉप 10 में आपका नाम आता है इंडिया लेवल पे। इंश्योरेंस का वह दौर कब रहा है? एलआईसी में आप कब और कैसे आए? दुनिया में एलआईसी में, इंडस्ट्री में नहीं, भारतीय जीवन बीमा निगम जिससे हम काम करते हैं, इसमें बहुत लोग हमसे बहुत आगे लोग हैं। और जहाँ तक मेरी बात है, हम कब और कैसे आए, बात 2001 की है। मैं अकबरपुर रेलवे स्टेशन पे उतरा और उतरने के बाद मैं आ रहा था, वहाँ एक इंटर कॉलेज है, इंटर कॉलेज सामने एक होल्डिंग लगी हुई थी, ग्रामीण वित्तीय अभिकर्ता लिखा था। एलआईसी में अभिकर्ता बने 750 रुपया, 750 रुपया प्रति माह वितरित पाएँ। मैं वो पेपर देख के, वो होल्डिंग देख के, हमारे यहाँ श्री RS गौतम जी विकास अधिकारी थी, मैं उनके यहाँ चला गया और मैं अभिकर्ता के लिए अप्लाई कर दिया। सन कौन सा था? वो दिन था 17 दिसंबर 2001, 17 जुलाई 2001। 17 जुलाई 2001। इससे इनकम क्या होती है आपको? ये तो बड़ी कठिन सवाल है। मैं आपको बताऊं, 17 जुलाई 2001 को मैं एज एजेंट के लिए अप्लाई किया। अक्टूबर 2001 में मैंने बॉयज़ हाई स्कूल लखनऊ में परीक्षा दिया और 22 नवंबर 2001 को एज अभिकर्ता तौर पे मैं भर्ती हो गया। अभिकर्ता तौर पे जब मैं भर्ती हुआ तो मेरा पहला कमीशन जनवरी 2002 में आया और पहला कमीशन जो आया 420 रुपया आया। 420। हाँ, वो तो पहला आया, जो आया तो है, अंक तो अंक, वो भी एक अंक है, 420 आया। और ये भी बताना चाहेंगे कि पहले साल का जो मेरा कमीशन टोटल आया 3,403 रुपये आया। अगर उसको 12 से भाग दे दिया जाए तो 284 रुपये प्रति माह बनता है। और धन्य है हमारे गुरु श्री गौतम जी, 420 रुपया जो मिला, जो है आपने कहा 420, वो भी आया तो वो भी उन्होंने हमारे पास रहने नहीं दिया। उसमें 43 रुपया और मिला के 463 रुपये के एक बीमा पॉलिसी कर दी उन्होंने, जो उस समय की एक लोकप्रिय पॉलिसी थी बीमा किरण, 1 लाख रुपए की 30 साल के लिए कर दी। अच्छा, उसको बीमा उन्होंने कर दिया। इसमें इनकम भी होती है आपकी। और संघर्ष क्या था उस समय का? संघर्ष तो बहुत था। संघर्षों की कहानी तो बड़ी लंबी है, 21 साल का संघर्ष ही हो गया। मेरा एक कार्यक्रम अभी होने वाला है। मैं अपने अभिकर्ता साथी, कस्टमर, जो हमारे सहयोगी हैं उस समय के, सभी को मैं एक यहाँ रसवती रेस्टोरेंट है जिसमें मैं बुला रहा हूँ, उसका हमने स्लोगन दिया है संघर्ष के 21 वर्ष। अब संघर्ष की बात हम करें तो संघर्ष यूँ रहा कि हम जब उस समय 420 रुपया आया था, मेरा 17,000 रुपया खर्चा हो चुका था। अच्छा। और 17,000 रुपया खर्चा हो चुका था, फिर भी मैं इंश्योरेंस में लगा रहा और आगे मैं बढ़ता रहा। तो संघर्ष तो आते ही हैं। एक चीज़ और थी उस समय, जो आम बात धारणा ये थी कि इंश्योरेंस में लोग अपने रिश्तेदार, नातेदार, घर के लोगों का बीमा करते हैं। तो चूंकि मैं ऐसे बड़े परिवार, धनाढ्य परिवार से था नहीं कि मैं अपने घर का बीमा कर पाऊँ, मेरे घर में कोई ऐसा था नहीं, चूँकि शिक्षित भी बहुत परिवार नहीं था। तो हमने एक कसम खाई कि मेरे पास ये है ही नहीं है, जो चीज़ मेरे पास नहीं थी उसी को हमने अपनी स्ट्रेंथ बना ली कि हम बीमे का काम बाहर के लोगों को करेंगे। अब आज तक हमारे जितने रिश्तेदार, मित्र, हित हैं, उनसे हम बीमे की चर्चा ही नहीं करेंगे। और हमने वो वचन आज तक निभाते रहे। हमने बाहर के लोगों से चर्चा करी और बाहर से ही मेरा बीमा मिलना शुरू हो गया। बाहर से बीमा इतना मिला कि आपने रिकॉर्ड बना दिया, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनते चले गए। अच्छा, इसकी उपलब्धियां बीमे में आए, इनकम मिलने लगी, और भी उपलब्धियां क्या हुई? जैसे आर्थिक उपलब्धि आपकी क्या रही? मैं एक छोटी सी घटना आपको बताता हूँ, पहला बीमा मेरा कैसे शुरुआत हुआ। पहली घटना यूँ है कि बात 2001 की है और ये दिसंबर मंथ की बात है, 10 दिसंबर शायद था वो। मैं, हमारे यहाँ मिर्चा बोया जाता है, मिर्चे की खेती होती है। मैं वहाँ से खेत में काम करते आ रहा था, लोअर पहना हुआ था, टी-शर्ट रखा हुआ था, कुदार रखे हुआ था। मेरे गाँव के एक सुरेश जी हैं, तो अब तो इस दुनिया में नहीं, स्वर्गीय सुरेश जी, उन्होंने कहा, एजेंट साहब नमस्कार,
तब तक मैंने कोई बीमा पॉलिसी बेची नहीं थी। और हमको इतना बुरा लगा कि हम उनको बहुत कुछ बोले। उन्होंने कहा आप नाराज़ क्यों होते, मैंने आपके लिए बीमा की व्यवस्था करी है, आपके लिए बीमा करके आइए। तो हमको लगा कि डूबते को तिनके का सहारा, हमने तुरंत कहा चलिए हम चलते हैं। हम गए, नहा के तैयार होकर दोनों लोग पहुँचे जब बीमा करने, तो वहाँ पहुँच की स्थिति बदल गई। लगा वहाँ हमने जब पहुँचा देखा सुरेश जी लोगों से कह रहे थे देखिए वर्मा जी हमारे गाँव के हैं, आप इनसी बात सुन लीजिए, बीमा मत कराइएगा, बात सुन लीजिए बीमा। मैं तो एक पल में समझ गया कि हमको बेवकूफ़ी वाला मामला, हाँ बेवकूफ़ बना के लाया गया है। लेकिन मैं क्या करता, मैं तो जा चुका था और कुछ करना ही था, तो मैंने वहाँ लोगों के बात प्लान बताना शुरू किया। उसी समय एक यंग 16 साल का युवा जो उस समय दिल्ली से कमा के आए थे, जो हमारे प्रथम ग्राहक बने, जिनको श्रेय जाता है श्री संजय जी को। संजय जी लोअर और टी शर्ट पहने हुए थे और अपने लोअर में कुछ पैसे रखे हुए थे। उन्होंने कहा हमको बीमा करवाना, आप बताइए। तो हमने उनको मात्र 20,000 रुपये का प्लान 609 रुपये की बताई और उन्होंने तुरंत हमको 609 रुपये निकाल के 610 रुपया दे दिया। और 610 दिया तो मैंने 1 रुपया उनको वापस भी किया और पहला बीमा हमारा वहीं से शुरुआत हो गया। अच्छा, शुरुआती दौर यही रहा। उन्होंने मजाक किया बीमा दिलाने के लिए, लेकर के चले गए और वहाँ पे आपको जो है आपके अंदर कहीं ना लगन थी बीमा करने की और आपको बीमा भी मिल गया। जी, उन्होंने मजाक किया, उनको जाना था। एक्चुअल ये था कि उनकी ससुराल थी वहाँ उनके बड़े भाई की, तो उनको वहाँ जाना था। वो अपने जाने के लिए कला किए और हमारा काम बन गया। तो हर कार के पीछे एक एक्सक्यूज होता है, तो वो हमारे लिए था इंडस्ट्री में। जो इसकी उपलब्धियाँ रहीं, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, बौद्धिक, ये क्या है? आर्थिक उपलब्धियां साथियों, मैं एक आपको घटना बताता हूं कि मैं जब इलाहाबाद में पढ़ाई कर रहा था, तो एक दिन वो भी था तो जब मैं अकबरपुर रेलवे स्टेशन पे उतरा रात में 11:30-12 बजे के आसपास, बरेली पैसेंजर चलती थी उससे, और मैं पैसे नहीं थे तो हम 2 लोग थे और हम एक लोग तो वहीं रुक गए, लेकिन मैंने सोचा टैक्सी वाला तो पैसा ज़रूर लेगा। और इतनी भी गरीबी इतनी थी कि मेरे पास 1 भी रुपये नहीं थे। वहाँ थे बिना टिकट तो आ गए, अब क्या करें। तो मैं वहाँ से पैदल चल दिया और मैं पूरी रात की यात्रा करके 50 किलोमीटर से ज़्यादा का दूरी है, अकबरपुर, बसखारी, रामनगर, फिर नया गांव अपना जो मूल स्थान में, वहाँ तक पैदल चला गया। अच्छा, वहाँ से पैदल आप चलते चले गए? जी। तो संघर्ष तो बहुत रहा और इस संघर्ष में जो उपलब्धियों की बात हुई, सामाजिक उपलब्धियाँ, संघर्ष जो ये रहा, हम पैदल चले गए। बहुत बार हम पैदल यात्रा किए हैं रामनगर से घर तक। आज जब हमको चलना होता था, आज अकबरपुर भी जाना, तो मैं अपनी ट्रेन पकड़ने भी गाड़ी से जाता हूँ। कहीं एयरपोर्ट पे हम जाते हैं, जैसे दिल्ली जाना हुआ तो लखनऊ जाते हैं, बनारस पकड़ते हैं, गोरखपुर, तो हम अपनी कार से यात्रा करते हैं और वहाँ एयरपोर्ट पे गाड़ी हम अपनी रखते हैं। और एक बचाते हुए बड़ी खुशी हो रही है, एयरपोर्ट पे जो एक दिन का भाड़ा आता है कार रखने का 680 रुपये आता है। अच्छा। तो हम कभी कभी 5-5 दिन 6-6 दिन बाहर रहते हैं, गाड़ी एयरपोर्ट पे खड़ी रहती है। तो हम जब लौट के आते हैं तो कभी 3,000, कभी 3,200, कभी 3,500। एक बार तो यूँ हुआ कि 4,600 रुपया भाड़ा एयरपोर्ट का आ गया। अच्छा, जिनके पास अकबरपुर से घर तक आने के लिए टैक्सी के पैसे नहीं थे, वो 46 रुपये कार का भाड़ा, यानी टैक्सी स्टैंड का देते हैं। स्टैंड का, हाँ, वो स्टैंड का भाड़ा देते हैं। एक घटना मैं आपको और बताता हूँ, बड़ी दिलचस्प। एक बार हमको मुंबई जाना था जो है, और उसी दिन रात में हमको पता लगा कि हमको मुंबई जाना है। और मैंने जब उस फ्लाइट का टिकट हमने देखना शुरू कर लिया था, बुक करना शुरू कर लिए थे, कुछ नॉलेज हो गए थे, तो हमने देखा कि उसमें टिकट जो मुंबई के बन रहे थे, जाने आने का 24,000 रुपये का बन रहा था। अच्छा। और मुझको 10 बजे मुंबई पहुंचना था, शाम को 8 बजे बात हो रही थी। मैंने 24,000 रुपये का टिकट निकाला और अपनी कार से मैं लखनऊ एयरपोर्ट गया। गाड़ी एयरपोर्ट पे खड़ी की, पार्किंग थी। मुंबई गया, 10 बजे की फ़्लाइट पकड़ी, मुंबई चला गया। मैं मुंबई 2 घंटे 12:35 पे पहुंचा। वहां शाम को 8 बजे तक काम किया। रात की 12 बजे की फ़्लाइट पकड़ के मैं 2 बजे रात को वापस लखनऊ आ गया और फिर वापस मैं अपने कार से अपने घर आ गया। अच्छा, इन 21 वर्षों में आपकी कितनी सफलताएं मिली, क्या क्या सफलताएं मिली? इन 21 वर्षों में बहुत सारी सफलताएं हमको प्राप्त हुई। जैसा कि मैं बताऊं, हम 22 नवंबर 2001 को एज ए LIC अभिकर्ता तौर पे भर्ती हुए। जो हमारी पहली सफलता हमको मिली, शतक वीर अभिकर्ता बनने की। हम 2004 के दरमियान पहली बार हम शाखा प्रबंधक क्लब के सदस्य बने। 2005 में हम शतक वीर अभिकर्ता बने, यानी 100 बीमा से ज़्यादा हमने किया। 2008 में हम दोहरा 200 से ज़्यादा बीमा करने वाले अभिकर्ता बने। और 2009 में हम क्षेत्रीय प्रबंधक जो होते हैं, हमारे यहाँ क्लब मेंबर है जोनल मैनेजर क्लब, हम उसके सदस्य बने। और 2010 में हम
टॉप क्लब जो होता है चेयरमैन क्लब मेंबर, तो हम चेयरमैन क्लब मेंबर यानी अध्यक्ष क्लब मेंबर के सदस्य बने। और उसी तरह हमारा एक और प्रमोशन हुआ, एजेंट विंग से हम CLIA चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए पदोन्नत हुई हमारी, और हम अभिकर्ता भर्ती भी करने लगे। जैसे हम अभिकर्ता के तौर पे आए थे, उसी तरह हम और लोगों को भी रोजगार देने के लिए एलिजिबल हो गए। और हमने पहले साल 17 लोगों को रोजगार दिया, 17 अभिकर्ता बनाए, और उनसे जो हमने पॉलिसी की 303 पॉलिसी थी और 40 लाख रुपए का प्रीमियम हमने इकट्ठा किया। अच्छा, उसके बाद की सफलता? उसके बाद की सफलता ये रही कि 2011 में हम जो एज ए CLIA चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर, जो पहला क्लब होता है सिल्वर ब्रिगेड के क्लब के सदस्य हुए, 2012 में गोल्ड ब्रिगेड के सदस्य हुए, 2013 में डायमंड ब्रिगेड के सदस्य हुए, 2017 में जो टॉप मोस्ट उस समय क्लब था प्लेटिनम ब्रिगेड मेंबर, हम उसके सदस्य हुए, और तब से आज तक हम प्लेटिनम ब्रिगेड के सदस्य बने हुए हैं। और साल में इस समय हम 2000 से ज़्यादा बीमा बेचते हैं, बीमा पॉलिसियाँ बेचते हैं इस रूरल एरिया से। एक चीज़ और बताना चाहेंगे, और बहुत सारे हमारे रिकॉर्ड बने। 2018 में 30 नवंबर 2018 में हम पूरे भारत में अखिल भारतीय स्तर पे हमारा 16वां स्थान रहा अभिकर्ता नियुक्ति में। इसी तरह 30 जून 2019 को हम पूरे ऑल इंडिया में अभिकर्ता नियुक्ति को में हम दूसरे स्थान पे रहे। और 31 मई 2021 हुआ अखिल भारतीय स्तर पे हम ऑल इंडिया में दूसरे स्थान पुनः हमारा हुआ। 2020 में हम 2102 पॉलिसी करके एक नया रिकॉर्ड बनाए, और 31 जुलाई 2020 को हमने एक दिन में 127 पॉलिसियां करी, ये भी एक नया कीर्तिमान था। इस तरह 31 जुलाई 2020 को हमने शतकवीर अभिकर्ता, मतलब एक दिन में अपने अभिकर्ता से भी 100 पॉलिसी करवाई। अच्छा, एक हमारे अपने रिकॉर्ड बनाया आपने, अपने अभिकर्ता से भी रिकॉर्ड बनवा दिया। हमारे अभिकर्ता थे सुरेंद्र यादव जी, जिन्होंने एक दिन में 101 बीमा किया और एक दिन में ही शतकवीर अभिकर्ता बने। शतकवीर मतलब 100 बीमा किए, और उनका ग्राम जो तेंदुआई कला ग्राम था, एक ही दिन में जो हमने बीमा ग्राम घोषित कराया। अच्छा, अब ये तो हो गया, आप LIC में आए, आपने इनकम भी कर ली। टूर वूर पे घूमने का मौका मिलता है कहीं? ये तो वही है कि किसी को आँख ना हो और आँख मिल जाए। अच्छा, हमारे लिए था कि पढ़ाई पीरियड में चूँकि हम ऐसे परिवार से थे, कभी कहीं जाने का मौका नहीं मिला, तो हम घूमने की बड़ी शौक थी। और 2004 में हम पहली बार STC हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, विक्रय प्रशिक्षण संस्थान है लखनऊ में, वहाँ जाने का मौका मिला, तो बहुत सुकून मिला। और 4 दिन के प्रशिक्षण संस्थान में हम वहाँ गए तो ऐसा लगा कि हमको पंख लग गया। अच्छा, और पंख यूँ लग गया कि क्या बताएं आपको, अक्टूबर मंथ में हम गए थे 18 से 22 अक्टूबर, और वहीं पता लगा कि वहाँ एक हमारे ट्रेनर आ रहे हैं LIC के ही, अभिजीत देसाई जी, उनकी ट्रेनिंग 25 तारीख को MA हॉल में है। और मैं बताऊं वो घटना एक याद आ गई, संघर्ष कैसे होते हैं और रुचि क्या होती है। हुआ यूँ कि मैं 22 को ट्रेनिंग खत्म हुई, 23 को मैं वहाँ से चला, 23 को शाम को घर आया, 24 को मैं बिजनेस करने के लिए निकला था, रात में 9 बजे घर पहुँचा, पता लगा लैंडलाइन पे फ़ोन आया है। अच्छा, और भी हम उस समय हमारे पास लैंडलाइन हुआ करती थी, लैंडलाइन पे फ़ोन आया है, कोई आलोक श्रीवास्तव जी फ़ोन बात कर रहे, तो उन्होंने कहा कह दीजिए हमसे बात करें। हमने आलोक जी को फ़ोन किया, उन्होंने हमसे उधर से फ़ोन पे कहा कि कल अभिजीत देसाई जी के ट्रेनिंग प्रोग्राम में आ रहे हैं। हमने कहा नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैंने आपकी 500 रुपये फीस भर दी है। तो हमने कहा अच्छा चलिए कभी लखनऊ आएंगे दे देंगे। और मैं खा के सो गया। सोया तो रात में 2 बजे लगा कि हमको कोई जगा दिया, और हमको ये लगा कि हमने उनको बोला था, उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया और हमारी ट्रेनिंग की फ़ीस भर दी है और हमको जाना चाहिए। मैं 2 बजे रात में तुरंत नहाया, तैयार हुआ और मोटरसाइकिल से निकल गया। और उसी बीच में एक घटना भी घटी, बाराबंकी टंडौली क्रॉसिंग, गोसाईगंज टंडौली क्रॉसिंग पे ट्रेन के लिए वो फाटक बंद था, मैं मोटरसाइकिल उसमें ठोंक दिया। और मेरे दिमाग में जो बात आई उस समय, वो जो शीशा होता, शीशा से बैंड होके नीचे आ गया, हमको लगा कि क्लच वायर टूट गया इसका। तो मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि अब तो मैं लखनऊ पहुंच गया। फिर हमारे इमीडिएट बात दिमाग में विदिन सेकंड में आई कि अब तो लखनऊ पहुंच तो गया नहीं, चलो पीछे ट्रक आती उस पर बैठ के जाता हूँ, गाड़ी यहीं खड़ी करता हूँ। लेकिन तब तक ट्रेन निकल चुकी थी, अगर मैं सरकता तो ट्रेन पे नीचे आता तो शायद आज ये बात भी ना होती। फिर हमने एक जब उसने उठाया, उसमें गाड़ी फंसी थी तो हमने सीधा किया तो सही थी। मैं फिर फैजाबाद रेलवे स्टेशन पर बाइक खड़ी की अपनी, और वहाँ से बस पकड़ के MA हॉल लखनऊ पहुँच गया, डालीबाग। और मैं पहुँच गया सुबह 8:30 बजे। जब मैंने पहुँचा तो वहाँ कोई है ही नहीं। 9 बजे के बाद लोग आना शुरू किए, और बिना खाए पिए 9 बजे से लेके मैंने 3 बजे तक वहाँ ट्रेनिंग की अभिजीत देसाई की।
और सबसे मजे की बात ये थी, उस समय तक मैं ज़्यादा से ज़्यादा साल का 2 लाख रुपया कमा रहा था। और उस समय वहाँ पहुँचने के बाद ही ऐसा हुआ कि मेरी महीने की इनकम तुरंत 50,000 प्लस होने लगी। और जो है जीवन में फिर ये पूछे नहीं कि 2 नहीं 2 4 नहीं 2 नहीं 2 16 होना शुरू हो गए और सफलता दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती चली गई। आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हैं? हम अपनी सफलता का श्रेय हमारे माता पिता हैं, हमारे तो बेस पे पिताजी हैं, और हमारे दादाजी स्वर्गीय जोखई प्रसाद वर्मा जी, जो एक बहुत ही नियत ईमानदार व्यक्ति थे और बहुत ही नेक उनकी एक वो सब थी। उससे ज़्यादा मैं अपने पिताजी को देना चाहता हूँ जी, जो हमारे पिताजी एक किसने काम कस आदमी थे, जो दिन में एक बनिया का काम यानी गल्ला व्यापारी का काम करते थे, खेती भी अपनी करते थे, और रात में भी कभी कभी वो मछली पकड़ने का काम करते थे, तो रात में अपने साथ ले जाने के लिए हमको भी ले जाया करते थे, और नींद लगती थी तो वहाँ वो भी काम करते थे। मैंने देखा था कि वो बड़ी ही मेहनत से हर काम करते थे, और उनसे वो मेहनत करना हमने भी सीख लिया। तो सफलता का श्रेय तो वहीं जाता है। दूसरी सफलता का श्रेय हमारी समस्याओं पे जाता है। अच्छा, समस्याएं इतनी ज़्यादा थी आपकी? समस्याओं पे इस नाते जाता है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी समस्याएं, लोगों ने हुटिंग करते थे, कपड़े नहीं थे, और समस्याएं इतनी थी कि मैं एक आपको स्टोरी बता दूं कि 9th क्लास में जब मैं 8वीं पास किया, विद्यालय से मेरे नंबर अच्छे आए, तो हमको 9th में पहली बार हमको पहली बार हमको वजीफ़ा मिला। और 9th तक हमने सभी स्वेटर नहीं पहना था। मतलब प्राइमरी से लेके 9th क्लास तक हमको कभी जीवन में स्वेटर नसीब नहीं हुआ था। तो हमको 330 रुपया स्कॉलरशिप आई। उस 330 रुपये में से हमने जो है 100 रुपये का ऊन खरीद के अपने लिए स्वेटर बनवाया, जिस स्वेटर को हमने जो है 9th क्लास से लेके BA तक पूरी ग्रेजुएशन पढ़ाई तक का हमने पहना। दूसरा, उसमें से हमने एक 80 रुपये का टेबल खरीदा था, जिस टेबल पे बैठ के हमने अपनी पढ़ाई करी, हमारे घर के लोगों ने पढ़ाई करी, उसी से हमने अपने व्यापार की कैरियर भी शुरुआत करी। और एक और उसी 330 रुपये में से हमने एक 70 रुपये का स्टोव खरीदा था, जिस पे हम लोग चूँकि हम लोग नॉनवेज के थे तो घर के बाहर मछली बनती है, तो हम लोग उसमें जो है उसको बनाने के लिए हमने एक स्टोव खरीदा था। तो मेरा ये था कि उस समय संघर्ष में ये था कि पहली बार हमको उस 330 रुपया जो मिला वजीफ़ा तौर पे, वो हमको आज यहाँ तक पहुँचाने में उसका भी बहुत बड़ा रोल है। आपने देखा हमारे साथ थे LIC के बादशाह, जो इंडिया लेवल पे टॉप 10 की लिस्टों में हमेशा रहते हैं, आपको दिखाई देंगे, जिनका नाम LIC का नाम लिया जाए तो शायद ही भारत का कोई ऐसा कोना बचेगा जिनके नाम को लोग ना जानते हों। ऐसी खास पेशकश हम आपके साथ लाते रहेंगे। आप लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए NTUP भारत। अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अपने जिले की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।